also want that your child should read books. क्या आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा किताबें पढ़े, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि अपने बच्चों को कौन सी किताबें दे पढ़ने के लिए? So if this is your problem, let me solve it. So today मैं आपको 5 ऐसी एसेंशियल बुक्स बताऊंगी जो कि टॉडलर्स के पास होनी चाहिए, एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने अपने बच्चे की लाइब्रेरी किस तरीके से सेटअप की है, and what are the important points we have to keep in mind while setting up a reading library for our child. So let's start. So the first type of books जो टॉडलर्स के लिए मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ वो होती हैं ये बोर्ड बुक्स. तो ये बोर्ड बुक्स क्या होती हैं, इन पे एक पिक्चर होता है, there's one picture on one page and then there is a word which describes the picture. So ये जो बुक्स होती हैं these are very good for kids who are between 12 months to 24 months बिकॉज दीज बोर्ड बुक्स जो होती हैं इसमें एक पेज पे एक ही पिक्चर होती है, जिसकी वजह से बच्चे का जो अटेंशन है ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता एंड उसको अच्छा लगता है पढ़ना. एंड बिकॉज जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा पिक्चर्स पे एक साथ फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ऐसी बुक्स अच्छी होती हैं जिन पे एक पेज पे एक ही पिक्चर हो. एंड इसका बड़ा वर्जन भी आता है, दिस इज़ अ बोर्ड बुक क्योंकि ये बोर्ड की बनी होती है, और ऐसा ही एक पेपर में भी आता है लाइक दिस इज़ वेरी बिग बुक. ये देखिए इस तरीके की बुक्स ना बच्चों को बहुत पसंद आती हैं बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स जब वो देखते हैं ना तो इट्स वेरी नाइस फॉर देम, दे जस्ट लव इट. सो इस तरीके की बुक्स आप ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है 6 से 12 मंथ्स तक, और 12 से 24 मंथ्स के तक है तो ये वाली ले सकते हैं, और मतलब दोनों भी ले सकते हैं. उसके बाद आती हैं द सेकेंड टाइप ऑफ बुक्स जिनको हम कहते हैं टेक्सचर बुक्स. तो ऐसी बुक्स होती हैं और उसमें कोई ना कोई टेक्सचर होता है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं टेक्सचर है रैबिट में दिया हुआ. तो इसमें क्या होता है बच्चा जब पढ़ता है और फील करता है तो उसके सेंसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट फीलिंग ऑल्सो, मतलब बच्चा जो है वो बुक को फील भी कर रहा है व्हेन ही इज़ रीडिंग. सो जैसे आप देख सकते हैं एलिफेंट है एंड देयर इज़ अ माउस एंड व्हेन यू टच इट देयर इज़ सम टेक्सचर. तो इनको टेक्सचर बुक्स कहते हैं और ये बहुत अच्छा होता है बच्चे की बाकी सेंसेस डेवलप करने के लिए, और बच्चे का इंटरेस्ट होता है इन बुक्स में बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टेक्सचर को लेके. सो व्हेन दे टच इट दे फील वेरी नाइस, दे बिकम क्यूरियस एंड दे वांट टू एक्सप्लोर ऑल द टेक्सचर्स. सो दे विल इवेंचुअली रीड होल बुक एंड देयर इज ओनली वन पिक्चर एंड अ टेक्सचर. सो दिस इज ऑल्सो नाइस. उसके बाद जो बुक्स आती हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बुक्स वो होती हैं आपकी ये वाली बुक. इन बुक्स को कहते हैं हम म्यूजिकल बुक्स. इसमें जो होते हैं म्यूजिकल बटन्स होते हैं, तो जो भी पेज आप खोलोगे उसके पास एक बटन होगा और आप उसको दबाओगे तो दिस इज़ द काइंड ऑफ द साउंड इट विल मेक. इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं तो इनको साउंड बुक्स भी कहते हैं. तो दीज आर ऑल्सो वेरी नाइस. अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है और आप टॉडलर है, आप उसको बुक दिलाना चाहते हो तो इस तरीके की बुक भी दिला सकते हो. उसके बाद आता है आपका लिफ्ट द फ्लैप बुक्स, दिस वन. ये बुक्स जो होती हैं इनमें फ्लैप्स होते हैं, तो आप जो है ऐसे इनको खोल सकते हैं एंड देन ओ माय गॉड योर टॉडलर इज गोइंग टू बी अमेज्ड. वो बहुत खुश हो जाएंगे बिकॉज किड्स को ना ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड नाइस, सी इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा है ना. तो ऐसे फ्लैप उनको आप कह सकते हो कि ओ हु इज़ हाइडिंग बिहाइंड द सनफ्लावर. तो जस्ट इसको खोलो एंड दे आर लाइक ओ माय गॉड देयर इज अ यूनिकॉर्न. सो दिस इज हाउ यू कैन रीड दिस बुक फॉर योर टॉडलर्स. नाउ एक और टाइप की बुक्स होती हैं जिनको कहते हैं एक्टिविटी बाइंडर्स. वो इस तरीके की होती है, ये बेसिकली मैंने अपने बेटी के लिए मंगाई थी हु इज़ 2.5 years old एंड दिस इज़ नॉट फॉर यंगर किड्स. ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, मतलब जो बेबीज़ होते हैं, ये थोड़े बच्चे जो बड़े हो जाए समझदार हो जाए उनके लिए है. तो इनको एक्टिविटी बाइंडर्स कहते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों को कराने के लिए. मैचिंग करना, शेप्स मैच करना, पैटर्न्स मैच करना एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब बच्चों को ऑक्यूपाई रखने के लिए 20-25 मिनट्स के लिए दिस इज़ वेरी नाइस. बट यू हैव टू सिट विद दिट, आपको भी बैठना पड़ेगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि बस आपने बच्चे को बुक दे दी और कहा पढ़ो. यू हैव टू बी विद देम. मोर बुक इज़ दिस वन. एक्चुअली मेरे बच्चे ने इसको काफ़ी पढ़ा है एंड स्क्रिबल भी कर दिया यू नो. सो दिस इज़ अबाउट वोकेबलरी बिल्डिंग. इससे जो है बच्चे को डे टू डे चीज़ों को क्या कहते हैं. दिस इज़ 1000 वर्ड्स. तो इसमें इतने सारे वर्ड्स होते हैं कि बच्चे की वोकेबलरी बिल्ड होती है. एवरी डे यू कैन रीड फॉर 5 minutes एंड दैट इज़ द किड इज़ ऑल गुड टू गो. सो दीज वर द बुक्स विच आर पर्सनली यूज फॉर माई बेबी. ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव वन टिप कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा पढ़े तो आपको ना ऐसा एक सेटअप करना पड़ेगा. आप देख रहे हो मैंने कैसे सेटअप किया अपने बेबी के लिए. सो दिस इज़, आई विल शो यू, वेट. सो दिस इज़ the mat on which she will just drag it out. See, there are books here also. She will just drag it out and sit on this.
So this is the mat on which she sits and this is the library, her reading library. तो इसमें क्या है, इस रैक में all the books are there. So ये सारी बुक्स भी जो हैं मैंने यहाँ रखी हुई हैं, ये सारी बुक्स भी मैं इसमें रखती हूँ. एंड देन वो आती है अपनी जो भी उसको बुक पढ़नी होती है, शी पिक्स इट अप एंड वो पढ़ती है. और अगर आप चाहते हो कि आप भी ऐसा सेटअप करो, तो ये जो रैक है ना, ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा था, मैं इसका लिंक अटैच कर दूंगी. एंड इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपके पास ये रैक ही हो, और एक कार्डबोर्ड से भी आप बना सकते हो इस तरीके का रैक. मैंने एक ट्यूटोरियल देखा था यूट्यूब पे ही. एंड वन मोर थिंग, यू कैन ले अ टेबल ऑल्सो, आप एक टेबल पे भी सेटअप कर सकते हो और उसमें इस तरीके से बुक्स जो है वो रख सकते हो, ताकि आपका बच्चा जो है वो किताब निकाल सके. बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखो, बच्चा तभी किताब पढ़ेगा जब वो किताबों को निकाल पाएगा. अगर आप किताब बंद करके रख दोगे तो बच्चे के सामने तो दिख ही नहीं रही है ना किताब, तो वो कैसे पढ़ेगा. सो अगर आप बच्चों के लिए किताब खरीद रहे हो, तो जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ किताब बताई हैं उनमें से कोई किताब खरीदो. और अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा किताब पढ़े, तो मेक श्योर टू डिस्प्ले द बुक्स so that the child can choose which book he wants to read. Okay, and follow me, subscribe me for more such videos. I will be sharing a lot of things about teaching toddlers reading and how to read a book to a toddler and what all books you should read. So stay tuned. Bye bye. See you in the next.